हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा पर। तो जल्दी जल्दी से आप सभी यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक है कि भारत का भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसको जानेंगे और देखेंगे कि ये जो संरचना है ये कितने प्रकारों में विभाजित है और इसमें कौन कौन से वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भूगर्भिक संरचना, यानी कि भारत की जो बनावट है, जो संरचना है वो किस प्रकार की है। तो आपको बता दूं कि भारत को अगर आप उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे ना तो ये अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पर, अगर मैं इस तरीके से भारत को ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत का स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है और जो उत्तर भारत में चट्टानें पाई जाती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस रीजन को देखोगे तो ये रीजन है आपका हिमालयन रीजन। ठीक है, हिमालयन रीजन है। ठीक है, ये क्या है? आपका हिमालयन रीजन है। और जब भी आप पढ़ते हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। ये नवीन वलित पर्वत है और ये मिट्टी के गाद के रूप में है। आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइडिंग होती है तो वो क्या है, मिट्टी के फॉर्म में जो है पूरी की पूरी मिट्टी नीचे की तरफ आने लगती है। इसका मतलब वो कठोर चट्टानें नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है? कठोर चट्टानें नहीं है। वहीं पर आप देखोगे कि ये वाला भाग जो है, इसके दक्षिण वाला ये भाग जो आप देखेंगे ये सबसे प्राचीनतम भाग है। आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा भाग, उत्तर का या दक्षिण का, कौन सा भाग ऐसा है जो सबसे पुराना है। क्यों है पुराना, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भाग जो है ये डिफरेंट तरीके की चट्टानों से निर्मित हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, यहाँ से कई सारी नदियाँ जो हैं दक्षिण की तरफ बहती हैं और इन नदियों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ियों को काट काट के क्या किया है, यहाँ पर गाद इकट्ठी कर दी है। और यहाँ पर आप देखोगे कि मैदान का एक गद्दे, जो नदियां हैं वो मिट्टी ला ला के उन्होंने गद्दा तैयार कर दिया है और उससे क्या हुआ है, पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र जो है इसका निर्माण हो गया है। दक्षिण भारत में आप देखोगे तो इस रीजन में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे कुछ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले रीजन में कुछ अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। इसी तरीके से आप दक्षिण में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग तरीके की चट्टानें जो हैं निर्मित हुई हैं। तो ये जो चट्टानें हैं या इन चट्टानों का जो प्रकार है इसी को हम समझेंगे और पूरा का पूरा ये जो भाग है इसको देखेंगे। चलिए देखो, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो एक तप्त गोला थी, यानी कि आग का धधकता हुआ गोला थी, है ना। यहाँ पे क्या है, कई सारे खनिज तत्वों के साथ एक पृथ्वी जो है एक टुकड़ा अलग होता है और ये काफी सालों तक धधकता रहता है। ठीक है, ये क्या होगा, पृथ्वी जो है ये लंबे समय तक, कई सालों तक क्या होती रही है, रक्त तप्त की तरह, यानी कि काफी ज्यादा गर्म रही और लंबे समय तक धधकती रही। उसके बाद जब ये पृथ्वी ठंडी हुई, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पृथ्वी का शीतलन होना शुरू होगा। पृथ्वी क्या होगी, शीतलन होना शुरू होगा, यानी कि अब ये क्या होगी, अब ये ठंडी होगी। तो आपने देखा होगा कि जब कोई गर्म धातु या कोई भी गर्म चीज़ जब उसको गर्म किया जाता है और जब वो ठंडी होती है तो उसकी बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है, पपड़ी की नुमा जम जाती है। देखा है आपने, बाहरी परत क्या होती है, पपड़ी की तरीके से जम जाती है, लेकिन उसका आंतरिक भाग जो है वो गर्म रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो आप देखेंगे ऐसा ही पृथ्वी के साथ होता है। पृथ्वी का जो बाहरी सतह है, ठीक है, वो क्या, एक पपड़ी की तरह जो है जम गया। इसी को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, भूपर्पटी कहते हैं। जो पृथ्वी का बाहरी क्षेत्र था जो कि कठोर अवस्था में कणों के जो तत्व थे उनके जुड़ने से हो गया। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस हुआ है ये क्यों हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सबसे हल्का क्या है आपका हाइड्रोजन, सबसे हल्का एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व क्या है आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है, एक एलिमेंट है और ये किसी न किसी से रिएक्ट करेगा। मान लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसने H2O बना लिया। अब H2
H2O क्या हो गया, आपका यौगिक बन गया। और ये यौगिक जो है ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेगा। मान लो कि कैल्शियम के साथ, सोडियम के साथ, किसी भी अलग तत्व के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, ये किसी ना किसी प्रकार का खनिज बनाएगा। ठीक है, ये किसी ना किसी प्रकार का खनिज बनाएगा। और ये खनिज कैसे होंगे, ये दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा अधात्विक खनिज, ठीक है, अधात्विक खनिज, और दूसरा होगा आपका धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज। एक होगा अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज में क्या डिफरेंस है, जो कठोर अवस्था में ऐसे खनिज जिनके अणु बहुत ज़्यादा पास होते हैं, है ना, और बहुत कठोर होते हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि आपका हीरा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, ये धात्विक हैं, ये धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक में क्या हो जाएगा, जैसे संगमरमर है, चूना पत्थर है, ये सब क्या है, ये अधात्विक जो है तत्व है। अब आप देखोगे कि ये जो एक प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर जो आप देख रहे थे कि आग का धधकता गोला है, क्योंकि आप यूनिवर्स में देखेंगे तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब बिग बैंग थ्योरी के द्वारा पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तो आप देखेंगे कि पृथ्वी लंबे समय तक धधकती रही। उसके बाद जब ये ठंडी हुई तो इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे खनिज जो हैं आपस में रिएक्ट करेंगे, कई सारे तत्व और खनिज बनाएंगे, और वही खनिज मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी पृथ्वी का निर्माण करते हैं। अब ये खनिजों में आग लगी हुई है, लेकिन क्या हुआ है, बाहरी परत जो है ये ठंडी हुई है, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, वो बर्फड़ी का निर्माण हुआ है। इसके बाद आप देखोगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अभी भी गर्म है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी के अंदर आज भी मैग्मा स्थित है। इसके इंटरनल पार्ट में जैसे जैसे हम जा रहे हैं, इसका कोर भाग आप देखोगे, कोर हो गया, मेंटल हो गया, इसे हम मेंटल भाग कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कोर मिलेगा जो कि द्रव और बहुत ज़्यादा तप्त अवस्था में आज भी स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि ये क्या हो गया है, बाहरी परत। अब जो ये भूपर्पटी बनी है, ठीक है, पृथ्वी का जो बाहरी संरचना बनी है ये कैसी है, अधात्विक और धात्विक खनिजों से बनी है। लेकिन जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड थी, बहुत ज़्यादा कठोर थी, और ये किससे बनती है, ये धात्विक खनिजों के संयोजन से बनती है। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहली जो चट्टानें बनती हैं, ठीक है, पृथ्वी की संरचना में या फिर भूपटपट्टी पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली यानी कि प्राथमिक चट्टानें जो निर्मित हुई उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, आग्नेय चट्टानें कहेंगे। ठीक है, और ये चट्टानें क्या है, खनिज तत्वों से निर्मित होंगी। तो ये क्या है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले प्रकार की जो चट्टानें निर्मित हुई वो कौन सी प्रकार की चट्टानें थी, तो आप कहेंगे आग्नेय। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, आर्कियन से। ठीक है, ये किसके हुआ है, आर्कियन से, आर्कियन चट्टानों से। ठीक है, आर्कियन चट्टानें। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी बनती है, आपकी आर्कियन चट्टानें, जिनको हम आग्नेय चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें या फिर आर्कियन चट्टानें, अब क्या होगा, इन्हीं पर अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया होगी, इन्हीं पर ताप दाब और घर्षण की वजह से आप देखोगे कि धीमे धीमे यही चट्टानें जो हैं अपना रूप बदलती जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे कि अब जितनी भी चट्टानें निर्मित होंगी वो कहीं ना कहीं इसी से निर्मित होती हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा कौन सी चट्टानें बनी, सबसे पहले जो निर्मित होती है वो है आपकी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टान जो है ये रूपांतरित होती हैं, और इसके बाद जो दूसरी चट्टानें बनती हैं उनको हम धारवाड़ चट्टानें कहते हैं। ठीक है, धारवाड़ चट्टानें। इसके बाद इसके रूपांतरण से जो बनती है उन्हें हम कोडप्पा कहते हैं, कोडप्पा चट्टानें कहते हैं। देखो यहाँ पे ना इनके निर्माण के क्रम को भी लगाने के लिए दे दिया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि ये जो चट्टानों का निर्माण हुआ है इनका क्रम क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आर्कियन हो जाएगा, उसके बाद धारवाड़ चट्टानें होंगी, फिर आपकी कोडप्पा होंगी, उसके बाद आपकी विंध्यन चट्टानें। ठीक है, कौन सी है, विंध्यन
चट्टाने, और इन सभी चट्टानों की अलग अलग विशेषता है, उसको हम देखेंगे। विभिन्न चट्टाने, इसके बाद आप देखेंगे गोंडवाना चट्टाने, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे दक्कन ट्रैप आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रम है जो कि आपसे लगाने के लिए पूछा जाता है कि कौन सी चट्टाने जो हैं कब निर्मित हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी हुई हैं? आग्नेय चट्टाने हुई हैं। तो एक एक करके हम सारी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि दाब की वजह से इन चट्टानों में क्या होगा? टूटेंगी फूटेंगी, क्षरण होगा, और ये क्या होगी? अपने रूप को बदलती जाएंगी। और इन्हीं के बदलते रूप को ही हम देखेंगे कि इनका जब रूप बदलता है तो उससे हम किस प्रकार की चट्टानों और किस प्रकार के खनिजों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका पूरे की पूरे जो रीजन है पूरे भारत का। तो यहाँ पे हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम अवसादी भी कहते हैं। ये मिट्टी, गाद, नदियों के द्वारा जो गाद लाया गया उससे हमारा पूरा का पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला निर्मित है। तो यहाँ पे कोई कठोर प्रकार की चट्टाने आपको हिमालयन रीजन में नहीं मिलेगी। आपको ज्यादातर चट्टाने जो हैं ये आपको कहाँ पे? इस वाले रीजन में, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया और ये अरावली वाला जो क्षेत्र है ये देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए एक और चीज को भी आपको समझना होगा। आप देखेंगे कि जो भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला हिस्सा ये इतना ज्यादा कठोरतम और उत्तर वाला जो है इतना ज्यादा सेडिमेंट्री क्यों है, उसको यहाँ पर समझेंगे। तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या थी? आग का धधकता गोला थी, ऊपर इसके पपड़ी जम गई, और उसके बाद आप देखोगे कुछ समय बाद जितना भी ये कठोर वाला भाग था वो एक साथ हो जाता है और यहाँ पर एक भूखंड का निर्माण कर देता है। ये क्या बनाएगा? एक भूखंड का निर्माण करेगा, और इसी भूखंड को क्या कहा जाएगा? पेंजिया कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? पेंजिया, ठीक है। ये कठोर भाग जहां पर सारे के सारे खनिज तत्व एक साथ आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और ये थोड़ी बहुत संख्या में नहीं है, ये बहुत अधिक संख्या में है, और ये सारे के सारे एक साथ आएंगे और ये एक भूखंड का निर्माण करेंगे जिसे हम पेंजिया कहेंगे। अब क्योंकि पृथ्वी ठंडी हुई है तो हाइड्रोजन और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी उससे पानी का निर्माण हुआ, और तभी तो पृथ्वी जब ठंडी हुई तो एक हिमयुग चला है, एक हिमयुग आया है जिसमें पूरी की पूरी पृथ्वी जो है पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाती है। अब जब धीमे धीमे टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, वहां पे मेल्टेड होगी, जब चट्टानें मेल्टेड होंगी तो वो क्या करेंगी? वो यहाँ पर पानी का निर्माण करेंगी। तो आप देखेंगे कि इस पूरी पृथ्वी पर जो जलीय भाग है, ठीक है, जो जलीय भाग है इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा कहा गया। तो याद रखिएगा कि पेंजिया भूखंड वाले क्षेत्र को और पैंथालासा जो है ये आपके जलीय भाग को, पृथ्वी पर जो पूरा का पूरा, आज हम पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं, इंडियन ओशियन की बात करते हैं, अटलांटिक ओशियन, ये पहले अलग अलग नहीं था। वैज्ञानिकों ने इस पूरे रीजन को एक ही जल जो है माना है, जिसे क्या कहा गया? पैंथालासा। लेकिन जैसे जैसे पीरियड बढ़ते गए, समय गुजरता गया, यहाँ पे हुआ क्या? अब जो ये भूखंड है ये टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये टूटना शुरू हो जाएगा और ये दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, ये दो भागों में टूटेगा, और एक भाग जो कि उत्तर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर एक भाग जो कि उत्तर की तरफ चला जाएगा, इस भाग को कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अंगारा लैंड, ठीक है। जो भूखंड था ये उत्तर की तरफ जो गया उसे हमने अंगारा लैंड, और दक्षिण की तरफ जो है इस भाग को हमने क्या कहा? गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसे क्या कहा? आपका गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा। ये दोनों भाग हो गए। अब आप देखोगे कि अच्छा, ये दोनों जब भाग विभाजित हुए तो आपने देखा कि जो पैंथालासा था, ये जो पानी था, ये जो जलीय भाग था, ये इनके बीच में भी आ गया। ये जो दो भूखंड जो विभाजित हुए हैं इनके बीच में भी पानी आ जाएगा। इस वाले सागर को यहाँ पर नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस
सागर कहा गया। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें पुनः विभाजन होता है। अब ये भूखंड जो है ये फिर से टूटेगा, ऊपर वाला भाग आप देखोगे टूटता है और इससे जो आपकी कॉन्टिनेंट बनते हैं यानी कि महाद्वीपों का निर्माण होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका जो है यहाँ मिल जाएगा। ये वाला जो भाग है इसे यूरेशिया कहा गया, यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया। आज भी यूरोप और एशिया जो है ये भूखंड अलग अलग नहीं है, बल्कि इनको प्राकृतिक रूप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी के माध्यम से डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये नेचुरली जो है कोई अलग नहीं है कि चारों तरफ से जल से घिरे हैं और बिल्कुल अलग हैं, नहीं, ये दोनों भूखंड एक साथ हैं। यूरेशिया का मतलब क्या है आपका यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। ये किसका भाग है? ये दोनों ही आपके अंगारा लैंड के भाग है, ठीक है। ये दोनों ही किसके भाग है? ये दोनों ही आपके अंगारा लैंड के भाग है, ठीक है। तो आपसे ये सवाल क्योंकि पूछा जाता है, यहाँ पे ये समझना होगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ। इसके बाद आप देखोगे कि दक्षिण में कौन कौन सा था, तो यहाँ पर गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड से एक तरफ आप देखेंगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये दिखाई देगा। और इसके बाद दक्षिण में आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा? अंटार्कटिका। तो ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग है दक्षिण में, ये किसका भाग है? आपके गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो क्योंकि ये पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में कौन कौन से जो महाद्वीप हैं इनका निर्माण हुआ है, तो अंगारा लैंड में 2 महाद्वीप हैं, एक तो है आपका नॉर्दर्न अमेरिका और दूसरा है यूरेशिया। इसी तरीके से दक्षिणी में देखोगे तो दक्षिणी भाग जो था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। उसमें आपके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर अंटार्कटिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का निर्माण होता है। अब आप देखोगे कि ये भाग जो है इसमें अभी भी प्रोसेस चल रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष में भी घूम रही है, पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, हवाएं भी चल रही है, ताप और दाब में भी परिवर्तन हो रहा है। तो आप देखोगे कि आगे चलकर जो ये भूखंड है, ठीक है, यहां पर जो भूखंड है, ठीक है, ओके, यहां पर आप देखोगे, ठीक है, ये क्या हुआ है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर, अब ये सारे के सारे नहीं बना रही हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पे मिलेगा आपको यूरेशिया, ठीक है। ये क्या है? यूरेशिया। आप देखेंगे कि आगे चलकर ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप से एक हिस्सा टूटकर जो है उत्तर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे, ठीक है, एक हिस्सा जो है यहां से टूटकर उत्तर की तरफ बढ़ेगा। ये हिस्सा जो है यहां से टूटकर उत्तर की तरफ जो है बढ़ने लगता है, जो कि आगे जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये हिस्सा टूटता है और उत्तर की तरफ जो है बढ़ता, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता है और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराता है। यहाँ पर ये इंडियन प्लेट या फिर हम कहें ये प्रायद्वीपीय, ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा है। और यहीं पर मेडागास्कर भी आपको मिलता है, मेडागास्कर, ये भी इसी के द्वारा, इसी प्रोसेस में टूटकर अलग हुआ भूखंड है, जो अलग मेडागास्कर देश देखने को मिलता है। और इधर जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है ये जाकर किससे टकराएगी? आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और यूरेशियन प्लेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, आप देखेंगे कि कई सारी नदियाँ जो कि प्रायद्वीपीय भारत में बह रही थी, इस तरीके से यहाँ पर, और इसी तरीके से जो यूरेशियन
प्लेट है, यहाँ पे भी कुछ नदियां थी, नदियों के द्वारा यहाँ पर कई बहुत ज्यादा गाद जो है ये लाया जाता है। और उसके बाद आप देखोगे कि जब ये गाद है, जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो इन पे दबाव पड़ता है और यहाँ पर आप देखोगे कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने बताई है, इसको बताने का कारण क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये जो दक्षिण का भाग है ये क्या है, ये सबसे प्राचीनतम है। और प्राचीनतम क्यों है, क्योंकि ये जब पैंजिया बना था ये तभी का भाग है। और जब पैंजियों का निर्माण हुआ है तो उस समय की जो चट्टानें हैं, सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो कैसी थी, आग्नेय प्रकार की चट्टानें थी। और इसी वजह से ये वाला जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है ये क्या है, ये प्राचीनतम भाग है। जबकि आप उत्तर का भाग देखोगे तो वो क्या है, नवीनतम भाग है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। तो आपसे पूछा जाता है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, अब ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये किसका भाग था, आपके गोंडवाना लैंड का ना, गोंडवाना लैंड का भाग था। तो यहाँ से अगर कोई हिस्सा टूटकर ऊपर की तरफ बढ़ा है तो ये भी तो गोंडवाना का ही माना जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इसी को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया सवाल है परीक्षा में, कई बार पूछा गया है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ये किसका भाग है, अंगारा लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना, आप देखेंगे कि ये गोंडवाना लैंड के नाम पे है, इसीलिए आपको जो यहाँ पर मतलब मिडिल इंडिया जो है, मध्य भारत है, यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, गोंड जनजाति देखने को मिलती है। और ये गोंड जनजाति का नाम भी आपकी गोंडवाना लैंड के कारण ही पड़ा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड के कारण ही पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये चट्टानें जो हैं कैसी होंगी, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें जो हैं ये कैसी होंगी, आपकी आग्नेय क्रम की चट्टानें होंगी। अब आग्नेय क्रम की चट्टानें जो हैं इनकी विशेषता क्या है, आग्नेय क्रम की जो चट्टानें हैं इनकी विशेषता क्या है, तो ये तो समझ गए आप। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले तो ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, अब जब ये चट्टानें सबसे पुरानी हैं तो पृथ्वी क्या थी, गर्म होने के बाद ठंडी हुई, तो क्या वहां पे कोई जीवाश्म पाया जाएगा, बताइए, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जीवाश्म पाया जाएगा, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म किसको कहते हैं, जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल। ठीक है, फॉसिल, और फॉसिल का निर्माण जो है ये पेड़ पौधों और जानवरों के जब चट्टानों के बीच में जानवर और वनस्पतियां जो है ये दब जाती हैं और हजारों सालों के बाद जो है ये किसका रूप ले लेती हैं, आपकी जीवाश्म का रूप ले लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो चट्टानें हैं ये धात्विक और अधात्विक प्रकार की जो तत्व हैं उनसे बनी है। धात्विक तत्व हैं, कुछ अधात्विक तत्व हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चट्टानें जो है बहुत ज्यादा कठोर रही हैं, इसीलिए क्या इससे जो भी खनिज तत्व हैं उनका उत्पादन करना, उनको निकालना यहाँ पे आसान है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहली चीज तो यहाँ पे खनिज तत्व, ठीक है, खनिज तत्व, धात्विक और अधात्विक, धात्विक दोनों प्रकार के पाए जाएंगे। लेकिन ये कैसी है, अत्यधिक कठोर होने के कारण इनका दोहन कर पाना जो है, ये दोहन करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, इनका दोहन करना क्या है, आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर चट्टानें हैं। लेकिन आप देखोगे कि ये चट्टानें ताप और दाब के कारण रूपांतरित भी होती हैं, यानी कि इससे ही दूसरी चट्टानें भी जो है बनेंगी। इससे रूपांतरित चट्टानें ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टानें
रूपांतरित चट्टाने, ठीक है, रूपांतरित चट्टाने। तो यहाँ पे जो रूपांतरित चट्टाने होंगी जिनका रूप बदल जाएगा, ये इनके ही टूटने और क्षरण होने से बनेगी। याद रखिएगा, सबसे पहली प्राथमिक चट्टाने हैं। अब जो भी चट्टाने बनेगी वो किससे बनेगी? आग्नेय चट्टानों के ही रूप परिवर्तित होने से। तो ये चट्टाने क्या है, धीमे धीमे टूटना शुरू होंगी, और जब ये टूटना शुरू होंगी तो आप देखेंगे कि जो इससे निर्मित चट्टाने हैं उनको क्या कहा जाता है? इससे निर्मित रूपांतरित चट्टाने आपकी ग्रेनाइट, सिस्ट, ग्रेनाइट हो गया, सिस्ट हो गया, इसके अलावा नाइस, ठीक है, नीस। ये सभी चट्टाने किससे बनेगी? आपकी आग्नेय प्रकार की चट्टानों से निर्मित होंगी। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार की चट्टाने हैं। तो यहाँ पे जो तत्व पाए जाएंगे, जो यहाँ पर धातुएं पाई जाएंगी, वो कौन कौन सी धातुएं हैं जो आग्नेय प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं? आपसे पूछा जाता है कौन कौन से खनिज तत्व जो हैं यहाँ पर, खनिज तत्व जो हैं इसमें पाए जाएंगे। तो इसमें तांबा हो गया, सोना हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है, जस्ता हो गया, ये सभी जो है ये इसमें पाए जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, अब मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे क्या पाई जाती है? सबसे पुरानी आपकी प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। अब आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये इस वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी? यहाँ पे आग्नेय प्रकार की। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में आग्नेय प्रकार की चट्टानों का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप दक्षिण में देखोगे तो ये पूरा रीजन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ये आप देखेंगे, ये आपका क्या है? केरल है, ठीक है। इधर आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। ऊपर आप देखेंगे ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर आपको तेलंगाना मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको गोवा, ठीक है, गोवा। और ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है? आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये क्या है? आपका महाराष्ट्र है। तो पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चट्टाने हैं ये कौन कौन से क्षेत्र में है, तो ये आपको कर्नाटक में भी दिखाई देंगी, ठीक है, कर्नाटक में। इसके अलावा केरल वाला जो रीजन है वहां पे भी पाई जाती हैं। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना यहाँ पे पाई जाएंगी कौन सी? आपकी आग्नेय क्रम की चट्टानें। इसके अलावा और कहाँ पे? इसके अलावा आप देखोगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा मैंने जो है सही से नहीं बनाया है। यहाँ पर आप देखोगे ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसको और इस तरीके से आप देखोगे तो ये इस तरीके से भाग है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, यानी कि जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर ये प्लेट ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसका मतलब इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण पहले ही हो चुका था, हिमालय के बनने से पहले ही हो चुका था। तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो कौन सी है? अरावली पर्वत है। और ये किससे निर्मित होगी? तो ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित होगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी आपका आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। ये भी आपका आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। और साथ ही के साथ ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पर्वत श्रेणी है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं,
अवशिष्ट पर्वत। क्यों अवशिष्ट पर्वत कहते हैं? तो ये जब अफ्रीका महाद्वीप से टूट कर यहाँ पे पूरा का पूरा उत्तर भारत में जब बाकी की चीज़ों का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय के द्वारा मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो ये तो पहले से थी। तो यहाँ पे ताप दाब जो है लगातार अपक्षय और अपर्दन के कारण यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा कटा फटा क्षेत्र हो गया है ना। लगातार चट्टानें अरावली पर्वत की टूटती गई, आग्नेय चट्टानें जो है रूपांतरित हो गई, और यहाँ पे रूपांतरित हुई चट्टानों के बाद जो बचा है उसी को हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, अपशिष्ट यानी कि कुछ शेष ही तो बचा है आग्नेय चट्टानों का, है ना, शेष ही बचा है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार में आप देखोगे कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये पाया जाएगा। तो ये यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला यानी कि ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, इधर हरियाणा हो गया, दिल्ली, ये सभी रीजन में क्या है, आपकी आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में, तो यहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र है, तो इधर आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, ऊपर आपको झारखंड मिल जाएगा, इसके अलावा इधर आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और आपका उड़ीसा। तो छोटा नागपुर वाले पठार वाले क्षेत्र में आपको कौन कौन सा मिलेगा, आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, ये पूरी चट्टानें जो हैं आपके झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले रीजन में फैली हुई हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, आपको आग्नेय क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे, यहाँ से सवाल कौन कौन सा है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम या पूरी पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं, तो आपका जवाब होगा आग्नेय चट्टानें। आपसे पूछ ले कि बताइए भारत में कौन कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाला रीजन है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला को भी आप एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हो। आप छोटा नागपुर जो पठार है उसको भी बता सकते हो। इसके अलावा यहाँ से पूछ सकता है कि आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें हैं क्या उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं, उसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। उसमें किस प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ये सब जो है किसमें पाया जाएगा, आपका आग्नेय क्रम की चट्टानों में, लेकिन उनका दोहन कर पाना जो है काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि जब ये आग्नेय चट्टानें ये सबसे पहले निर्मित हुई हैं, तो इनसे भी निर्मित कुछ चट्टानें हैं, इनका जो रूपांतरित रूप है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है, उनको नीस के नाम से जाना जाता है, उन्हें शिस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखो यहाँ पर इसके बाद दूसरी चट्टानें जो हैं वो होंगी आपकी धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, इसके बाद या इसी से रूपांतरित हुई जो चट्टानें निर्मित हुई हैं वो कौन सी होंगी, धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ चट्टानें। आपको बता दूं धारवाड़ चट्टानें भी किसका भाग होंगी, आपके गोंडवाना लैंड का। ठीक है, किसका भाग है, आपके गोंडवाना लैंड, जो कि कहाँ है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में था। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में था। यहीं पर आप देखोगे कि इनका जो निर्माण है, ठीक है, ये किससे बनी है, ये आपकी आर्कियन चट्टानें या फिर हम कहें आग्नेय चट्टानें। आर्कियन चट्टानें कौन सी हैं, आपकी आग्नेय क्रम की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं बच्चे, इसी में आप देखेंगे क्या होता है, इन्हीं चट्टानों में प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। ठीक है, आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो ये आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं इन पे ताप दाब बढ़ता है, और इसी में आप देखेंगे कि यहाँ पे अपक्षय का मतलब होता है ताप दाब, जल के ताप दाब की वजह से इसमें क्या होती है, चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों का टूटना
ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका अपक्षय कहलाता है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। अपर्दन का मतलब होता है जैसे कि मिट्टी क्या करती है, मिट्टी अपर्दन करती है। जो चट्टानों से या ऊंचे ऊंचे पर्वतों से जो नदियां बहकर आ रही हैं, वहां से क्या होगी, बहुत ऊंचाई से आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, चट्टानों को काट के उनको और ज़्यादा छोटा छोटा पीसेस में जो है लेकर आएंगी, और ये क्या होगा, ये नदियों द्वारा कटाव जो होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं अपर्दन। तो ये प्रक्रिया किससे होगी, यही आपकी आग्नेय चट्टानों में होगी। और इसी के बाद देखेंगे कि आप आग्नेय चट्टानों से ही आपकी कौन सी चट्टानें निर्मित होंगी। इससे जो निर्मित चट्टानें हैं इन्हीं को हम धारवाड़ कहेंगे, ठीक है, धारवाड़। आप ऐसे याद रख सकते हो कि आग्नेय पर जो है, आग्नेय पे क्या हुई है, धार जो है लगी है, तो वो क्या बन गई, आपकी धारवाड़ चट्टानें बन गई, ठीक है, क्या बन गई, आपकी धारवाड़ चट्टानें यहाँ पे निर्मित हो गई हैं। अब आप देखोगे कि ये जो चट्टानें हैं ये इसकी रूपांतरित हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहली अवसादी चट्टानें हैं। ये कैसी हैं, आपकी पहली अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। अवसादी का मतलब क्या है, अवसादी का मतलब है एक के बाद रूपांतरित चट्टानें, टूट कर जिससे निर्मित होती है उसी को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। अब ये तो बात सही है कि ये अवसादी हो गई, ये आग्नेय से ही निर्मित है। तो आप देखेंगे कि जो आग्नेय के, मैंने आपको कुछ लक्षण बताए कि किस प्रकार की चट्टानों को हम आग्नेय चट्टानें कहेंगे। कठोर होंगी, हाँ जी बिल्कुल कठोर होंगी, यही कठोर चट्टानें और टूटेंगी। तो यहाँ पर जो धारवाड़ चट्टानें हैं ये कंपैरेटिवली आग्नेय से कैसी होंगी, कठोर तो होंगी लेकिन उतनी कठोर नहीं है जितनी आग्नेय चट्टानें, ठीक है। तो ये क्या होंगी आपकी, ये भी चट्टानें कैसी होंगी, कठोर चट्टानें होंगी। लेकिन इन चट्टानों से जो खनिज तत्व हैं, खनिज तत्वों का दोहन जो है ये संभव हो सकेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये टूट फूट के बनी हैं, ये पहले से ही टूट गई हैं, तो इनसे अगर हमें खनिज तत्व निकालने होंगे तो निकाल लेंगे, हाँ जी बिल्कुल। अब आपको बताना है, यहाँ पर आप देखोगे कि क्या इसमें भी जीवाश्म होंगे, क्या धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म उपस्थित होंगे, नहीं भाई, इसमें भी क्या है, जीवाश्म उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि ये वही कठोर चट्टानें हैं जो टूटी हैं। इसमें किसी भी तरीके की वनस्पति, कोई जीव जंतु दब के जो है उसने फॉसिल का निर्माण नहीं किया है, जीवाश्म का निर्माण नहीं किया है। तो यहाँ पे भी क्या होंगी, ये भी चट्टानें जीवाश्म रहित होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के खनिज तत्व पाए जाएंगे, इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज तत्व होंगे, धात्विक और अधात्विक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पाए जाएंगे, जैसे कि जो उसमें पाए जाएंगे उसी से निर्मित है, तो ऑब्वियस है कि जो आग्नेय चट्टानों में थे वही आपकी खनिज तत्व किसमें, आपकी धारवाड़ चट्टानों में भी पाए जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, लोहा तांबा, इसके अलावा सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी हो गया, इसके अलावा मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज आपका अधात्विक तत्व है, मैग्नीज क्या है आपका अधात्विक, ये सभी क्या है धात्विक तत्व है, लेकिन मैग्नीज हो गया। इसके अलावा आप देखोगे क्रोमियम, ठीक है, ये सभी कैसे है, मैग्नीज और क्रोमियम, ये आपके अधात्विक तत्व है। तो यहाँ पर धात्विक तत्व भी पाए जाएंगे और अधात्विक तत्व भी पाए जाएंगे, किसमें, आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है, किसमें, आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो धारवाड़ नाम रखा गया है, ये धारवाड़ क्यों रखा गया है, तो आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने जो है खुदाई की, कहाँ पर, कर्नाटक में, और कर्नाटक में एक जगह है, इस तरीके से आप देखोगे, ये है आपका भारत, ये है आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है आपका कर्नाटक में आप देखेंगे कि एक क्षेत्र है, यहाँ पर धारवाड़ नाम का एक क्षेत्र है, धारवाड़, और इसके अलावा बेल्लारी, क्या नाम है, बेल्लारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या की जाती है, इन दोनों क्षेत्रों में खुदाई की जाती है, और यहाँ से जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी उन्हीं को क्या कहा गया, उनको इन्हीं के इसी स्थान के नाम पर रख दिया गया, और इसीलिए हम इन्हें धारवाड़ चट्टानें कहते हैं, ठीक है, धारवाड़
चट्टाने कहते हैं, ठीक है, धारवाड़ चट्टाने कहेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर बेल्लारी हो गया, धारवाड़, और इसके अलावा एक और क्षेत्र है शिमोगा, ठीक है, शिमोगा, शिमोगा। ये 3 क्षेत्र थे जहां पर आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाई गई थी, उसी के नाम पर रख दिया गया। वेरी वेरी गुड इवनिंग सीमा। ओके, चलिए अब आप देखोगे कि यहाँ पर सवाल क्या बनेगा। अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि अब मैंने आपको बताया ना कि ये जो चट्टाने हैं आपकी धारवाड़ चट्टाने, यहाँ से दोहन करना संभव है। दोहन क्या है, यहाँ से हम खनिज तत्वों को निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे, तो इसका मतलब खुदाई करेंगे, खाने होंगी। तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो खनिज तत्वों को निकालने के लिए खाने हैं वो कौन सी किस क्षेत्र में है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा किस क्षेत्र में है। वैसे आपसे पूछे जाती हैं कौन कौन सी खान किस रीजन में है। शिमोगा कर्नाटक में बच्चे, तीनों क्षेत्र, शिमोगा हो गया, बेल्लारी हो गया और धारवाड़, ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो है ये आपके कर्नाटक में ही है ना। ये कहाँ है, आपके कर्नाटक में। चलिए अब फटाफट से यहाँ पर वो नाम लिख लो जहाँ से खनिज तत्व निकाले जाते हैं और किस क्षेत्र से कौन सा खनिज निकाला जाता है। आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर खनन क्षेत्र देखेंगे, खनन क्षेत्र, ठीक है, खनन क्षेत्र। सबसे पहले आप देखोगे कर्नाटक में आप देखेंगे कोलार खान, ठीक है, कोलार खान हो गया। इसके अलावा एक और खान है हट्टी खान। दोनों खान से क्या निकाला जाता है, यहां से निकाला जाता है सोना। आपने देखी होगी KGF मूवी, देखिए KGF क्या थी, उससे सोना निकाला जा रहा था। वो कहाँ पे है, कोलार, ठीक है। KGF का मतलब क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे कर्नाटक में 2 क्षेत्र हैं, 2 खाने हैं, एक तो है कोलार खान और एक है हट्टी खान, जहां से क्या निकाला जाता है, सोना। तो अगर सवाल पूछा जाए कि सोने की खान कौन सी और कहां पर स्थित है, तो कोलार खान कहां है, आपकी कर्नाटक में। इसी तरीके से आप देखोगे दूसरा क्षेत्र है कर्नाटक में, ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा बेल्लारी खान, ठीक है, बेल्लारी की खान। और इस बेल्लारी की खान से क्या निकलता है, लोहा, ठीक है। यहाँ पे सोना निकलेगा, यहाँ इस खान से क्या निकलेगा, आपका लोहा। इसके अलावा आप कर्नाटक में एक और क्षेत्र देखेंगे, चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलूर। यहाँ से भी क्या निकलता है, यहाँ से भी आपका ये लोहे की खान है। इसके अलावा आप देखोगे झारखंड, झारखंड में 2 क्षेत्र है, एक तो है आपका सिंहभूमि क्षेत्र और दूसरा है हजारीबाग, ठीक है। दूसरा कौन सा क्षेत्र है, हजारीबाग। झारखंड में 2 क्षेत्र है, सिंहभूमि, हजारीबाग। इन दोनों क्षेत्रों से भी क्या निकाला जाता है, आपका लोहा निकाला जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ये खाने किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसी की तरीके से आप देखोगे एक है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जिसे बोला जाता है बेलाडिला खान। और यहां से क्या निकाला जाता है, बेलाडिला से भी क्या निकाला जाता है, आपका लोहा, ठीक है, लोहा। तो सोने का सबसे बड़ी खान जो है ये भारत में कहाँ है, आपकी कोलार खान है। बाकी के क्षेत्र कर्नाटक में बेल्लारी हो गया, चिकमंगलूर हो गया, झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग। इसके अलावा आपके छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र है बेलाडिला, यहाँ से क्या निकलती है, आपकी लोहा निकाला जाता है। क्लियर है। चलिए, तो मैंने आपको बताया ना कि ये वाला क्षेत्र था, तो यहाँ पे कर्नाटक में हमें लोहा चांदी, झारखंड में हमें लोहा मिला है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको अलग से पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गए कि किस तरीके की चट्टानें हैं। तो 2 चट्टानें आज हमने पढ़ी हैं। यहाँ पे पृथ्वी सबसे पहले गर्म हुई, फिर ठंडी होती है तो पेंजिया और भूपर्वटी का निर्माण करती है। भूखंड जो है ये आपका पेंजिया बनता है, ठीक है, और पैंथालासा। उसके बाद आप देखोगे कि जब ये चट्टानें जब पृथ्वी का निर्माण होता है तो ये चट्टानें हैं, ये इनका क्रम है। आग्नेय चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानों से ही आपकी धारवाड़ चट्टानों से ही आपकी कुड़प्पा चट्टानें, कुड़प्पा से विंध्यन से गोंडवाना और उससे आपकी दक्कन ट्रैप जो है इनका निर्माण होगा।
ठीक है, इनका निर्माण होगा। तो आज हमने 2 चट्टानें पढ़ ली हैं। एक तो है आपकी आग्नेय चट्टानें, दूसरी है धारवाड़। ठीक है, दूसरी है धारवाड़। इसके बाद बाकी की जो कुड़प्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है, उनका अलग से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो ये देख लीजिएगा, सारा का सारा आप PDF शेयर कर दूंगी तो उसको रिवाइज कर लेना। पहले हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे पूरा का पूरा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो हम क्लियर करेंगे। 2 प्रकार की चट्टानें, एक आग्नेय हो गई है, एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इसको पढ़ लोगे, इतना ही सवाल इससे पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इस चीज को निश्चित होके पढ़ो कि यहाँ से जो आपने पढ़ लिया है इससे बाहर जो है नहीं जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ लेते हैं अलविदा, और तब तक रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।